ये छोरी अब जवान हो चली, हाथ पीले करो और घर से विदा करो इको। सामने से पंडित जी ने ब्राह्मण छोरे का रिश्ता भेजा, और मैंने हाँ कर दी। क्या हुआ? सांप कहाँ सूंघ गया तुम दोनों को? ब्राह्मण छोरे का रिश्ता आया है, ये बात अच्छी ना लग रही है क्या तुमको? क्या बड़ा फैसला अपने आप में ले लिया छेनू की माँ। काहे? ये छोरी का ब्याह ना करना है क्या तुमको? इतने साल से यही बोल रहे थे ना कि राधिका के लिए ब्राह्मण छोरा चाहिए। अब पंडित जी सामने से ब्राह्मण छोरे का रिश्ता लेकर आए हैं, तो परेशानी क्या है तुमको? परेशानी ये है छेनू की माँ की राधिका का ब्याह हो चुका है। इतने साल से काहे एक ही बात का रोना रो रहे हो? हाँ, क्या जानते हो छोरा के बारे में? वो छोरा ब्राह्मण था, मालूम है तुमको? घर बैठे रिश्ता आया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है तुमको कौन बात की परेशानी है। बड़े पंडित जी ने कहा था कि राधिका का ब्याह ऐसी मुहूर्त में हुआ था कि सातों जन्म तक उनका बंधन नहीं टूट सकता है। एक ब्याहता छोरी की दोबारा ब्याह करने की बात सोचना भी पाप है, घनघोर पाप। तो क्या करूं? कब तक वो छोरे का इंतजार करते बैठोगे? और मालूम क्या है ना, उसका घर मालूम है ना पता मालूम है, कहाँ रहता है, घर द्वार कुछ पता है तुमको? अरे ये छोरी की वजह से मोदी अपनी छोरी का ब्याह रुको पड़ो है। 12 साल हो गए हैं, 12 साल अभी तक तो ना आया वो। अब का खाका आवेगा? छोरा आवेगा और राधिका को जरूर मिलेगा। एक बात कान खोल के सुन लो छेनू की माँ, जो कोई भी कल राधिका को देखने आ रहा है ना, मना कर दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपने बुलाया? ओह गॉड, फिर से फोटोग्राफ्स? रोहन। नहीं बड़ी माँ, कुछ नहीं। मैं तो बस ये सोचा था कि इतने कम फोटोग्राफ्स कैसे? कल मिलने के लिए कुछ लोग आए थे और तुम बिना मिले ही घर से चले गए। ये फोटोग्राफ्स मैंने सिलेक्ट किए। इतनी सारी? पर बड़ी माँ, शादी तो किसी एक से करनी होगी ना? वही तो मैं चाहती हूँ कि तुम वो एक चुन लो। मतलब सबसे मुश्किल काम ओवर टू रोहन। तो ये काम भी मैं ही करूँ? बना बड़ी माँ, मैं तो कहता हूँ आप ही करें। आप जिससे कहोगी मुझसे शादी करें। तो मैं कल ही लड़की को घर बुला लेती हूँ तुमसे मिलने के लिए। घर पे? हाँ, क्यों? नहीं सही है। आप कह रही हो तो ठीक ही होगा। और वैसे भी एक बार तो लड़की से पर्सनली मिलना बनता है। पता चला फोटोग्राफ्स में कुछ और, रियल में कुछ और हुई तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना? कोई मुश्किल नहीं होगी। तेरी पत्नी बिल्कुल वैसी होगी जैसा मैं चाहती हूँ। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बड़ी माँ, मुझे ना कहीं जाना है। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है, मैं जाऊँ? हाँ तुम जा। भाई बड़े भैया, आज आपने जो किया बिल्कुल ठीक नहीं किया। अगर ऊंची आवाज में बात करनी है दरवाजा बंद करो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बदतमीजियों के किस्से और भी फैले। आपने हमेशा रोहन की तरफदारी की, मैं बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन अब ये प्लीज एक नौकर को नौकर ही रहने दीजिए।
वही तो मैं कह रही हूँ, नौकर है और उसे नौकर ही रहने दो। तुम मालिक हो, और मालिक का बात बात में गुस्सा करना, ऊंची आवाज में बात करना, मांझी जैसे इंसान से बदतमीजी से बात करना, सब तुम्हें शोभा नहीं देता। तो और मैं क्या करता? देव ने हरकत कैसे की थी? तो देव की वजह से राज पुरोहिती के काम हो रहे हैं। तुम्हें उससे काम निकलवाना चाहिए और नाम खुद कमाना चाहिए। तुम राज पुरोहित बनोगे? कब मम्मी, कब बनूंगा मैं राजपुरोहित? कितने सालों से सुन सुन के मेरे कान पर। सही समय आने पर। और वैसे भी अभी तो तू ही राजपुरोहित है ना? हाँ, सिर्फ काम के लिए। अभी भी हमारे खर्चे का पैसा ट्रस्ट फंड से आता है। और आप कहती कि इंतजार करो किस चीज का? सही वक्त का। आप हर बार मुझे यही कह के चुप करा देती। जो तू चाहता है बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन तब तक गुस्से पर काबू करना सीख। ठीक है माँ, अगर आप कहती हैं तो यही से। जहाँ इतने साल इंतजार किया है, हाँ थोड़ा और। मेरे दादाजी जिस रोहन को राजपुरोहित बनाना चाहते हैं, उसे मैं अपना गुलाम बना के रखूंगी। उसकी शादी होगी, वो राजपुरोहित बनेगा, सब कुछ छोटी बहू के नाम होगा, और फिर मैं सब कुछ अपने नाम करवाऊंगी। पर तुझे ये सब बताकर मैं अपनी चाल खराब नहीं कर सकती। तेरा गुस्सा मेरा बनता काम बिगाड़ सकता है। बहुत प्यारी धुन है। विराट के गुस्से का बुरा तो नहीं लगा तुमको? नहीं दाई, बुरा क्यों लगे? और वैसे भी देखा जाए तो उनका गुस्सा होना जायज ही था, और शुभ मुहूर्त पर पहली आहुति पढ़ना भी जरूरी थी, इसलिए मुझे पूजा संपन्न करनी पड़ी। मैं तो बड़े भैया को बचपन से जानता हूँ, उनकी हर बात के पीछे वजह क्या होती है मुझे पहले से ही पता। तोरी यही समझदारी के कारण तोरी बड़ी माँ तो कोई इतना मान देती है। विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मोरा वही लालन है जो बचपन में गुस्से में आकर मारने चला था विराट को। और उस दिन आपने ही समझाया था, प्यार गुस्से से बड़ा होता है, दिलों को जीतता। इसीलिए तोरी बड़ी माँ ने आज तोरा पक्ष लिया। दाई माँ, बड़ी माँ कितने अच्छे से सब कुछ संभाल लेती है। दादाजी की तबीयत से लेकर राजपुरोहिती की सारी जिम्मेदारी बड़ी माँ बहुत अच्छी है। क्या हुआ दाई? कुछ नहीं, यही सोच रही थी कि समय इंसान को कैसे बदल देता है। चलो, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। भोजन लगने तक आ जाइए।
चुक चुक से मोरे तन मन पे नाम लिखा है तेरा, जग वाले तुम तो जानते हो ना कान्हा कि मैं इस नीली चुनरी से तुम्हें लपेट कर क्यों रखती हूँ। नीली चुनरी के कारण मैं राधाष्टमी के दिन राधा रानी बनी थी। इस चुनरी के साथ मैंने अग्नि के 7 फेरे लिए थे। सुहागन बनी थी। ये नीली चुनरी तुम्हें याद दिलाने के लिए है कान्हा कि अब तुम्हें मुझे मेरे कृष्ण कन्हैया से मिलवाना है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कान्हा, माँ इस शादी को नहीं मानती है और आज नहीं तो कल वो मेरे लिए फिर से रिश्ता ढूंढ लाएंगे और तब पता नहीं बाबा मना कर पाएंगे या नहीं। कान्हा, तुम्हें ही कुछ करना है। तुम्हें ही मेरे कृष्ण कन्हैया को मुझसे मिलाना है कान्हा। तुम्हें ही कुछ करना है। कृष्णाय गोविंदाय हम ये बताने आए हैं शांति जी कि हम 9 बजे पार्टी को लेके आ रहे हैं। पार्टी? पार्टी हमारा मतलब लड़का और उसके घर वाले। आप ना उन्हें 11 बजे लेकर आओ। ठीक है ठीक है। अम्मा, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? राधा, वो किसे बुला रही हो अम्मा? जब बाबा ने मना करने के लिए कहा था। तो से मतलब अपने ना काम से काम रखा करा। ये पकड़, जग मिठाई लेके आ। खत्म। क्या खत्म? कैसे खत्म? ऐसे कैसे खत्म? वो तो चुप रहने के लिए हो गया ना अम्मा। मैं कौन आएगा जाएगा ये बताने के लिए तुमको पैसे देने पड़ेंगे। हाँ? कौन आया? कोई तो ना आया था। ना छेनू, कहाँ कोई आया था? आया तो था ना अम्मा। कौन आया था? वो जो चौक का रास्ता पूछने के लिए नहीं आया था? हाँ, रास्ता पूछ रहा था, राहगीर था। राधिका बिटिया, नाश्ता लगाना। अम्मा, मिठाई लेके आ। लो पैसे लो। लूटने के लिए तो माँ ही मिलती है ना। सबक भी चलावे। अम्मा, अब क्या है? मेहमान कितने बजे आएंगे? 11 बजे आएंगे। भाई माँ, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन बड़ी माँ दादाजी को 11 बजे वाली दवाई देना कभी नहीं भूलती।
और तू भी तो पिछले 12 साल से इसी समय दादाजी से मिलने जाता है और उससे बातें करता है। तोरा नियम भी तो ना टूटो है। देव, जाओ देव, अपने दादाजी के पास जाके बैठो। हमारा चेहरा देख के उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। उनका हाथ पकड़ते हो, उनकी तबीयत सुधर जाती है। जाओ। तू कुछ भी कर ले देव, तेरे बुढ़े की हालत में कोई सुधार नहीं आएगा। जब तक मैं नहीं चाहूंगी, ये बुढ़ा ठीक नहीं होगा। अरे राधिका बिटिया, जी बाबा। तुमको मथुरा जाना था ना महाविद्यालय आवेदन का पर्चा लाने, तू गई नहीं? बाबा, पर्चा 5 बजे तक मिलने वाला है। मैं दोपहर का खाना बनाकर जाऊंगी। अरे तुम गए ना अभी तक? कहाँ? अरे सूबेदार क्या चुनरियां पहुंचानी थी 11 बजे तक? अरे वो तो कल पहुंचावे की है और 2 और चुन्नी बाकी है बनना। समय कितना हो रहा है? 11:15 हो गए अम्मा। 11:15? मेहमान आते होंगे तुम्हारे। चुप कर, मेरे को पता है। अम्मा, युवक युवती परिचय सम्मेलन होने को है। आपने तो कहा था कि उससे पहले आप राधिका का रिश्ता करवा दोगी। कांच गिरे, तू ही तो कर रही थी, पर तेरे बाबा ने सारा काम बिगाड़ दिया। वो घर से बाहर भेजना पड़ेगा। क्या करूं? ये लड़के वाले आते होंगे राधिका को देखने। काम कर, तू रख के आजा। अरे सुन रहे हो? सब्जियां खत्म हो गई है, जाके बाजार से लेके आओ। माँ, मैं ले आती हूँ, बाबा को काम है। मैंने बोला तो को, जब देखो बाहर जाने के लिए तैयार रहती है छोरी। अरे ताजी सब्जियां लानी है, बड़े हाट जाना पड़ेगा। जवान छोरी का जाना ठीक ना होगा, समझे? तो छेनू को भेज दो। हाँ, तुम तो जाओ। अभी छेनू कहाँ जाएगा? इसको तो भिंडी और पल्ली में अंतर ही ना समझ में आवे है। अच्छा ठीक है, मैं ही जाता हूँ। राधिका बिटिया, मुझको झोला दे दे। जी। अम्मा, 11:30। पता है मुझको।